हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर 24 यूनिट 4 पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक, दो टॉपिक बोले थे आज फिर पढ़ाएंगे, वो आज इसे पढ़ाकर एंड करते इस टॉपिक को। स्लिपिंग क्लच टेकोमीटर है, देखिएगा आप लोग सिलेबस में भी है स्लिपिंग क्लच टेकोमीटर। ठीक है, टेकोमीटर मीन्स इस जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है उसके स्पीड को मेजरमेंट करना, माने शाफ्ट के स्पीड को मेजरमेंट करना। मतलब देखिए यहाँ पर एक फिगर में लगा हुआ इनपुट शाफ्ट, तो यहाँ जो शाफ्ट लगा हुआ उसके स्पीड को मेजरमेंट करना। क्लच क्लच इंगेज डिसंगेज करना, ठीक है ना, क्लच का यूज करते हुए। और कैसा क्लच? स्लिपिंग क्लच का। देखिए आप लोग एक ये सिंपल नॉर्मल क्लच का तो कहानी जानते हैं कि क्या होता है कि ये मान लीजिए इंजन का शाफ्ट है, ठीक है, या इनपुट शाफ्ट जिसे कहते हैं, इनपुट शाफ्ट ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, या जो भी एक डायरेक्शन ले लीजिए, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉक है मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका शाफ्ट है दूसरा, अनदर शाफ्ट है, इसका जो शाफ्ट है जो मतलब कि अब इन दोनों, और ये रहता है जैसे ये हमारा क्लच रहता है बीच में, ये क्लच रहेगा बीच में ताकि इंगेज डिसंगेज यही तो करता है हमारा अनदर शाफ्ट को, ठीक है। तो देखिए सिंपल आप बताया था, देखिए दो शाफ्ट, इतना सिंपल लीजिए ना, दो शाफ्ट है, ठीक है। ये अगर आपका नॉर्मल क्लच जो होता है, इस तरह का नॉर्मल क्लच अगर टच है, देखिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये एंटी क्लॉक घूमेगा तो इसको भी सेम डायरेक्शन में मूव कराएगा। मतलब जो इधर का शाफ्ट है का स्पीड है, ठीक है ना, अगर क्लच इंगेज में है मतलब कि क्लच टच में आ गया है दोनों, तो क्लच का काम ही रहता है इधर का पावर, जो इनपुट शाफ्ट का जो पावर रहेगा वो आउटपुट में सप्लाई करके सेम स्पीड से इसको भी रोटेट कराएगा। क्लियर है ये कहानी? तो क्लच का सब जानते हैं कि इनपुट शाफ्ट यानी इंजन शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट को देगा, ठीक है ना, तो सेम स्पीड से देगा, सेम स्पीड प्रोवाइड हो जाता है और तुरंत होता है। और ये जो स्लिपिंग क्लच का बात बोल रहे हैं, तो स्लिपिंग क्लच और नॉर्मल क्लच में क्या आता है? जैसे ये नॉर्मल क्लच का कहानी बताएं जो आप लोग भी जानते हैं। और स्लिपिंग क्लच क्या होता है कि जैसे देखिए स्लिपिंग क्लच में क्या होगा हमारा, कि इस तरह का जो शाफ्ट है, ये इनपुट शाफ्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा स्लिप क्लच, देखिए यहाँ भी डायग्राम में बनाए हुए, स्लिप क्लच में क्या है कि इस तरह का फ्रिक्शन मटेरियल लगा रहता है बस, ठीक है। अभी दूर में है, जैसे फ्रिक्शन मटेरियल लगा, उसमें फ्रिक्शन मटेरियल नहीं लगा हुआ था, तो होता क्या कि उसमें जो नॉर्मल क्लच था, ठीक है ना, तो नॉर्मल क्लच क्या था कि इधर का पावर जब इधर ट्रांसफ़र होता था तुरंत इंस्टेंटेनियस, तुरंत मतलब कि इंस्टेंटेनियस तुरंत पावर सप्लाई कर दिया, सब प्रोवाइड कर दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए टच में जब आ गया, ये टच में जब आ गया, ये हमारा देखिए टच कर देते हैं, इसको बना देते हैं टच में, ठीक है, इस तरह टच में आ गया, इंगेज में पोजीशन में, डिसएंगेज में। तो जब पावर टच में आ गया, डिसएंगेज में मतलब कि अब पावर प्रोवाइड करेगा। इनपुट शाफ्ट इधर है, इधर आउटपुट शाफ्ट है, अब बीच में ये जो लगा हुआ है हमारा, ये जो हमारा लगा हुआ क्या लगा हुआ? स्लिपिंग क्लच, इतना दूर था, ठीक है ना। तो स्लिपिंग क्लच में क्या होता है? पहला चीज़ नॉर्मल क्लच के कंपेयर करें तो इसमें एक फ्रिक्शन मटेरियल लगाता है, जिससे जब ये पावर अगर ये इधर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, और डायरेक्शन तो सेम होगा, जो घूम रहा है स्पीड, जो ये शाफ्ट घूमेगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इस शाफ्ट को भी घुमाएगा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इधर आने में। इसका जो पावर है ट्रांसमिट जो होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, फिर वो सेम स्पीड हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बस वो नॉर्मल क्लच और स्लिपिंग क्लच में ये डिफरेंस था। क्लियर है? काम दोनों का एक ही है, पावर ट्रांसमिट करना एक शाफ्ट से, इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट में, अनदर शाफ्ट में, ठीक है। चलिए अब इसमें वर्किंग समझते हैं, इजी लगेगा अब समझना।
चलिए देखिए डायग्राम में देखिए कि एक इनपुट शाफ्ट है, देखिए इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। स्लिपिंग क्लच है जिसमें फ्रिक्शन मटेरियल लगा दिए हैं, स्लिप क्लच है। स्लिप क्लच के साथ देखिए अटैच है क्या, इंडिकेटर शाफ्ट। इंडिकेटर शाफ्ट, इसे इनपुट शाफ्ट बोल रहे हैं तो इसे इंडिकेटर शाफ्ट बोलना है। और इसमें इंडिकेटर शाफ्ट में ही क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग लगा हुआ जिसमें एक एंड, जिसका एक किनारा फिक्स कर दिए, एक स्प्रिंग का छोर। जैसे स्प्रिंग का दो होता है एंड, तो एक एंड क्या करना है, फिक्स कर देना है आपको, ठीक है। और एक एंड फ्री है, क्लियर। चलिए साथ में पॉइंटर स्केल ही जान रहे, फाइनली लास्ट में पॉइंटर स्केल लगा रहता है। अब चलिए काम कैसे करता है। इनपुट शाफ्ट को ऑन, मशीन इंजन शाफ्ट को ऑन किए, ठीक है ना, तो वो इस डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हुआ। अब हम अगर क्लच लेते हैं, अभी जैसे दूर है, मान लीजिए इस डायग्राम में दूर दिख रहा है, मान लीजिए स्लिप क्लच लिए तो यहाँ आ गया स्लिप क्लच, इस तरह आ जाएगा, क्लियर। और ये हो गया, बूंदा बूंदा भर दिए, फ्रिक्शन मटेरियल है। तो जैसे ही आ गया तो कुछ समय 10 सेकंड 5 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 5 सेकंड टाइम लेगा। और फिर ये जो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इंडिकेटर शाफ्ट को भी इसी डायरेक्शन में घुमाएगा। ये पूरा का पूरा इंडिकेटर शाफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक इंडिकेटर शाफ्ट है, तो इस डायरेक्शन में घुमाएगा, मूव कराएगा, रोटेट कराएगा, ठीक है, इंडिकेटर शाफ्ट को। जिसके कारण स्प्रिंग में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, फिर से अगेन सेम कंसेप्ट। इंडिकेटर शाफ्ट मूव करेगा, रोटेट होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि एक एंड से इसका फिक्स है, दूसरा एंड से ये फैलाव होना स्टार्ट हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण डिफ्लेक्शन होगा। और वो डिफ्लेक्शन पॉइंटर की मदद से स्केल में हम लोग रीड कर लेते हैं, क्लियर। सिंपल है, इसका वर्किंग था। चलिए थ्योरी वही है, लिख लीजिएगा, देखिएगा सिंपल है। मैकेनिकल टाइप टेकोमीटर होता है, ठीक है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, स्लिपिंग क्लच टेकोमीटर कौन सा टाइप में होता है, तो मैकेनिकल टाइप में होता है, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता भी है, ठीक है। कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिलेबस अभी नहीं लिखा हुआ किसके अंदर में ये है, तो याद कर लेगा मैकेनिकल टाइप टेकोमीटर। इट यूजेज मैकेनिकल मूवमेंट फॉर मेजरमेंट स्पीड, ठीक है ना। सिंपल मेजरमेंट स्पीड का यूज करने, मेजरमेंट करने में काम आता है, स्पीड का मेजरमेंट करने में। रोटेटिंग शाफ्ट, किस चीज़ का मेजरमेंट करेगा स्पीड का, रोटेटिंग शाफ्ट हो रहा है यहाँ पर, इनपुट शाफ्ट जो दे रहे हैं उसका मेजरमेंट करना कि इनपुट शाफ्ट जो रोटेट हो रहा है उसका स्पीड क्या है। ए रोटेटिंग शाफ्ट हुज स्पीड इज टू बी मेजर्ड, जो रोटेटिंग शाफ्ट जिसका स्पीड मेजर करना है, इज कनेक्टेड टू इंडिकेटर शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ स्लिपिंग क्लच। क्लियर है कि अब क्या करेंगे, अगर करना है तो कनेक्ट करते हैं इंडिकेटर शाफ्ट के साथ, और जो किसकी मदद से, स्लिपिंग क्लच की मदद से, बीच में स्लिपिंग क्लच लगा रहता है। फ्रिक्शन मटेरियल इज यूज टू अवॉइड मेटल कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन मटेरियल भी यूज किया जाता है। ड्यूरिंग द इंगेजमेंट ऑफ क्लच द शाफ्ट इज ट्रांसफर टू, जब इंगेजमेंट होता है क्लच का तो जो इनपुट शाफ्ट है अपना स्पीड क्या ट्रांसफर करेगा इंडिकेटर शाफ्ट को, और स्प्रिंग अटैच टू इट, और इंडिकेटर शाफ्ट में क्या रहता है, स्प्रिंग अटैच रहता है। टॉर्क ऑन द स्प्रिंग इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पीड विच इज इंडिकेटेड बाय। सिंपल है, टॉर्क जब स्प्रिंग में लगता है तो कैलिब्रेट मतलब फैलेगा, और स्पीड उसका जो भी रहेगा डिफ्लेक्शन इंडिकेट कर देते हैं पॉइंटर के हेल्प से स्केल में, कैलिब्रेटेड स्केल में, ठीक है। तो यही था इसका सिंपल थ्योरी स्लिपिंग क्लच टेकोमीटर। और ऐसे भी देखिए आपको इतना याद नहीं रहेगा ये सब थ्योरी, ये सब आपकी मदद के लिए हेल्प के लिए लिखे शुरू से हम बताते आ रहे हैं। मेन जो डायग्राम जब समझाते हैं तो उसे अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि उसे अपने शब्दों में वहाँ आप लिख सके, क्लियर है। मेन फोकस डायग्राम के वर्किंग में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज के लिए, स्ट्रोबोस्कोपिक। स्ट्रोबोस्कोपिक क्या होता है, ठीक है ना। एक ऐसा स्ट्रोबो, पूरा नाम लिखिएगा, टेकोमीटर नहीं लिखा हुआ इसमें, टेकोमीटर लिख लीजिएगा अच्छा से, स्ट्रोबोस्कोपिक टेकोमीटर, ठीक है। ये पूरा नाम है स्ट्रोबोस्कोपिक टेकोमीटर, ये नाम जरूर लिखिएगा। दिस मेथड मेजर द पीरियोडिक और रोटरी मोशन बाय ए डिवाइस कॉल्ड ए स्ट्रोबोस्कोप। वही सिंपल है, कोई शाफ्ट घूम रहा है, कोई चीज़ तो घूम रहा है इस तरह डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन घूमे लेकिन रोटरी मोशन हो रहा, मतलब वही चीज़ लिखिए, पीरियोडिक या रोटरी मोशन को मेजरमेंट करना, उसके स्पीड को मेजरमेंट करना डिवाइस को, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, स्ट्रोबोस्कोप। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ए सिंपल एंड मैनुअली ऑपरेट, मतलब मैनुअली ऑपरेट किया जाता है इस डिवाइस को, सिंपली है, इसको ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, क्यों नहीं, डायग्राम में समझ में आ जाएगा, मैनुअली ही ऑपरेट करना रहता है।
जैसे एग्जांपल देते हैं कि किस तरह के रोटरी स्पीड को या मोशन को ये स्ट्रोबोस्कोपिक यूज करते हैं। जैसे आप व्हील देखे होंगे, साइकिल का पहिया ही ले लीजिए, उससे फुल स्पीड से घुमाइए, ठीक है ना। जब पूरा फुल स्पीड से घुमाएंगे, पूरा फुल स्पीड, इतना स्पीड कि अगर आपको बोला जाए, पूछा जाए कि ये एंटी क्लॉक घूम रही है कि क्लॉकवाइज, तो आप उसमें क्लियर एक्यूरेट कन्फर्म नहीं बता पाएंगे कि वो एंटी क्लॉक घूम रही है कि क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस तरह के मेजरमेंट में काम आता है स्ट्रोबोस्कोपी। और कितने स्पीड से फिर घूम रही है तो वो भी फिर बताएगा स्ट्रोबोस्कोपी। तो वो मैनुअली ऑपरेट किया था इस डिवाइस की मदद से। देखिए, या मोटर हो गया, आपके घर में मोटर भी पानी में चलाने वाला रहता है, तरह तरह का मोटर जो रहता है जिसका साफ्ट भी घूमता है, उस तरह के साफ्ट को भी जो साफ्ट घूमेगा, ठीक है ना, या उसमें ब्लेड लगा रहता है ऊपर में, देखिएगा। जब ये तो सिंपल जेट मोटर आप लोग सब देखे होंगे, या नॉर्मल जो पानी उनी वाला भरने वाला मोटर भी, जिसमें मोटर तो लगा रहता है, उसमें क्या लगा रहता है, पंख ब्लेड लगा रहता है, यानी डिस्क कह सकते हैं एक तरह से, डिस्क यानी ब्लेड। और डिस्क मतलब इस तरह का मान लीजिए यार, ये जब रोटेट होता रहता है फुल स्पीड से, तो आप इसका स्पीड क्या है, ठीक है ना, इसका स्पीड क्या वो मेजरमेंट करता है स्ट्रोबोस्कोपिक टेकोमीटर, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल लिए कि कोई भी शाफ्ट है, उसका जो डिस्क लगा रहेगा, इस बार शाफ्ट नहीं, कोई डिस्क, कोई व्हील, कोई पहिया, कोई गोल चीज़, ठीक है ना, उसका स्पीड क्या है, उस तरह के डिवाइस को मेजरमेंट करने का नाम है स्ट्रोबोस्कोप टेकोमीटर। चलिए, अब आते हैं इसका डायग्राम और वर्किंग में। देखिए, दूसरा चीज़, स्ट्रोबोस्कोप एक जो जैसा जो डिवाइस है, उससे क्या होता है, फ्लैश लाइट एमिट होता है, लाइट एमिट करना। जैसे आप लोग टॉर्च वगैरह फ्लैश, कैसा लाइट, फ्लैश लाइट, ठीक है ना, फ्लैश लाइट उससे निकलेगा, उसको यूज करना है किसी डिवाइस में, ठीक है ना। अब कैसे क्या करना है, मतलब इतना समझ लीजिए, पहले एमिट्स और निकलता है, स्ट्रोबोस्कोप टेकोमीटर डिवाइस से फ्लैश लाइट निकलेगा, एमिट्स होगा, जो कि जिस डिस्क का, जिस भी गोल चीज़ का या डिस्क का स्पीड मेजरमेंट करना है, उस पर हम लोग फ्लैश करेंगे, उसमें हम लोग उस लाइट को देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब वही चीज़ यहाँ पर है। ये है हमारा स्ट्रोबोस्कोप, यहाँ तक पूरा टेकोमीटर। अब इसमें क्या लगा रहता है, देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है ये स्केल है, ये जो चीज़, ये जो है छोटा सा, देखिए ये स्केल है हमारा। स्केल शोइंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक है ना, ये स्केल। इसमें लगा हुआ है नोब, बटन, नो मतलब बटन। जैसे फैन भी आप लोग जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते हैं ना, स्पीड को कम ज़्यादा, तो नोब उसी को कहते हैं नोब, यानी कि बटन एक तरह से। तो नोब फॉर फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने वाला नोब यानी बटन, ठीक है। अब है नेक्स्ट, यहाँ जो देखिए, यहाँ जो निकल रहा है ऐसे, जो लाइट जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक ना, यानी फ्लैशिंग बल्ब। फ्लैशिंग बल्ब तब तो फ्लैश निकलेगा लाइट, तो फ्लैशिंग बल्ब लगा रहता है। क्लियर, 3 चीज़ नाम है, एक नॉब, बटन, ऊपर स्केल, और ये फ्लैश लाइट, तब मिलके होता है स्ट्रोबोस्कोप। क्लियर, ये पहले क्लियर है यहाँ तक इसका पार्ट्स। अब इधर से आइए, इधर का पार्ट जिसका मेजरमेंट करना है, जिस शाफ्ट का, डिस्क का, ये मोटर है, मान लीजिए मोटर का शाफ्ट है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम दिए मोटर, इनपुट शाफ्ट, सब वही नाम है। तब जो भी देना चाहिए इनपुट शाफ्ट दे दीजिए, ठीक है ना। इसमें डिस्क लगा हुआ रहेगा मान लीजिए, क्लियर, डिस्क लगा हुआ है, और स्पीड इस डायरेक्शन में घूम रहा। इनपुट शाफ्ट जो है, इनपुट शाफ्ट का रोटेशन का स्पीड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दीजिएगा। अब देखिए, ये जो डिस्क घूम रहा है, ठीक है ना, इसी का मेजरमेंट करना है कि इसका स्पीड क्या होगा। पहला चीज़ सवाल यही है कि इस डिस्क का स्पीड क्या होगा। तो अब आते हैं वर्किंग में, कंस्ट्रक्शन समझा दिए है कि यही चीज़ था कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक मार्क कर लेते, देखिए इस तरह का एक लाइन, थोड़ा पतला लेते हैं, और देखिए यहाँ पर दिखाए हरा बटन से, इस जहाँ एक फिक्स ले लेते हैं लाइन, देखिए इस तरह का मार्क कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। रोटेट करने से पहले एक मार्क कर लिए डिस्क में, मार्कर से या जो भी बड़ा बड़ा मोटा चीज़ से कोई भी दाग लगा लिए कि इस तरह से, ठीक है।
पहला चीज़। ये स्टेशनरी रहेगा, ये मूव नहीं होगा, माने डिस्क मूव होते रहेगा, डिस्क मूव होते रहेगा, लेकिन ये जो हम लगाए मार्क, ये स्टेशनरी से वर्टिकल लगाए हैं तो इसी तरह रहेगा, ये मूव नहीं होने वाला है, सिर्फ डिस्क रोटेट होगा। पहला चीज़, मतलब ये स्टेशनरी है, फिक्स है ये लाइन। क्लियर। अब जब हम रोटेट हो रहा है, ये डिस्क रोटेट हो रहा है, मोटर ऑन कर दिए, इनपुट शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो डिस्क रोटेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर से स्ट्रोपोस्कोपिक टेकोमीटर यूज करेंगे, मतलब कि ऑन करेंगे मशीन को और लाइट या फ्लैशिंग बल्ब यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा, जाके यहाँ पर जाएगा डिस्क में। अब यहाँ से हम देखिए एडजस्टमेंट लिखे हुए, फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट, मतलब कि यहाँ ह्यूमन एक प्लेस बैठा रहेगा, ठीक है ना, एक आदमी ऑपरेट करने के लिए बैठा रहेगा। अब वो अपने एक आँख से थोड़ा सा मिलाने के लिए दूर रहता है, थोड़ा सा देखने के लिए कि जब तक सिर्फ आपको एक ये लाइन ना दिखे, इस तरह जैसा आप दिए मार्क, आप मार्क इस तरह दिए हैं तो आपको ऐसा ना अपीयर हो, ऐसा ना दिखाई दे। जैसे होता है कि आपको अगर ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, या ऐसे दिखाई दे रहा है, या ऐसे, तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। मतलब इधर से आपको जब लाइट पड़ेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा सिवाय एक कोई दाग का, तो वो दाग अगर ऐसे दिखाई दिया, ठीक है ना, ऐसे हो तो सब गलत है। जब जैसे ही अगर ऐसे दिखाई देने लगा आपको सिर्फ ओनली, ठीक है ना, जैसे ही ओनली दिखाई दे, आप यहाँ पर रीडिंग नोट कर लीजिए, रीडिंग नोट आउट कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का रीडिंग क्या है। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है ना, जो लाइट क्या, लाइट से फ्रीक्वेंसी मिलता है तो वो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर है कि आप जैसा मार्क किए तो वैसा ही मार्क आपको दिखाई देने लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, एकदम दिखाई देगा। और कम ज़्यादा दे रहे तो मतलब फ्रीक्वेंसी आपका कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तो एडजस्टमेंट नाम है कि एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो जैसा ही वो दिखाई दे नोट कर लीजिए। वही आपका होता है इनपुट शाफ्ट का स्पीड, वही होता है क्या, इनपुट शाफ्ट जो घूम रहा था कैसे होता है, तो आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी नोट किए, तो वही चीज़ देखिए, एक कंसेप्ट लिखे हुआ यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ शाफ्ट, मतलब जो भी आप फ्रीक्वेंसी यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ शाफ्ट का, मतलब वो शाफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ शाफ्ट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो भी निकलेगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ शाफ्ट का, यानी कि आरपीएम, एन आरपीएम, ठीक है ना। क्लियर है, यही था इसका वर्किंग प्रोसेस। चलिए थ्योरी आप लोग लिख लीजिएगा, वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इजी है। दिस द इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट, चलिए पढ़ ही देते 2 मिनट। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ ए रिपीटिंग साइकिल इज ओनली viewed when at one particular point in its cycle it appears to be stationary। कहने का मतलब है एक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट हो रहा है जो कि किस सिद्धांत पे है कि रिपीटिंग इवेंट हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, आखिर व्यू देखने में, एक पॉइंट से व्हेन एट वन, एक पॉइंट से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, मतलब यहाँ से देख रहे हैं और एक स्टेशनरी चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ को जो दाग बनाए थे, ठीक है ना। ए मार्क इज मेड ऑन रोटेटिंग शाफ्ट, एक मार्क बना दिए हैं रोटेटिंग शाफ्ट में, बोले थे ये रोटेटिंग शाफ्ट में मार्क बना दिए हैं। एंड ए फ्लैशिंग लाइट इज सब्जेक्टेड ऑन शाफ्ट, फ्लैशिंग लाइट क्या हो रहा है, रोटेटिंग शाफ्ट में जा रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग इज वन वेरी शॉर्ट फ्लैश पर रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी का जो फ्लैशिंग है वो बहुत ही छोटा होता है पर रिवोल्यूशन। टू डिटरमाइन द शाफ्ट स्पीड, शाफ्ट की स्पीड को अगर ज्ञात करना, वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग ग्रेजुअली फ्रॉम स्मॉल वैल्यू, मतलब स्मॉल वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी मतलब बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 से लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जब यहाँ पर स्टार्ट किए नोब, जो फ्रीक्वेंसी जा रहा था मतलब लाइट भी दे रहे थे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, ठीक है ना, अनटिल द रोटेटिंग शाफ्ट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, कि वो जो दाग है, ठीक है ना, वो जो मार्क बनाए हैं वो आपको जब तक दिखाई ना दे तब तक हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जैसे बढ़ाएंगे एक समय ऐसा आपको दिख जाएगा वो, और उस समय फ्रीक्वेंसी को नोट कर लीजिए, कहने का ये मतलब है। और उस समय ऐसा आपको प्रतीत होगा कि लगेगा कि शाफ्ट रोटेट हो ही नहीं रहा है। आप जब यहाँ से एक आँख से बंद करके यहाँ देख रहे हैं इस चीज़ को कि व्हील रोटेट हो रहा है, तो व्हील तब तक रोटेट होते रहेगा जब तक आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा। जैसे ही मैच कर गया कि मतलब वो दाग मिल जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो डिस्क रोटेट ही नहीं हो रहा है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि
अनटिल द रोटेटिंग शाफ्ट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। तब तक बनाना जब तक कि रोटेटिंग शाफ्ट प्रतीत नहीं होता है कि स्टेशनरी है, फिक्स है, माने खड़ा है। आपको ऐसा प्रतीत होगा लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, वो व्हील रोटेट होते रहता है। लेकिन उस समय आपको ऐसा लगेगा कि व्हील रोटेट नहीं हो रहा है और वो मार्क भी आपको मिल जाएगा, तब आपको उसी समय फ्रीक्वेंसी नोट करना है। क्लियर है? ये था स्ट्रोबोस्कोपिक टैकोमीटर का कहानी। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, कल आपका एक और दिन टाइम लेंगे और आपका थ्योरी पोर्शन पूरा 4 यूनिट में खत्म हो जाएगा। परसों न्यूमेरिकल कराएंगे। थैंक यू।